तो नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे केस की बात करने जा रहे हैं इंडिया में हुआ जिसमें पूरी पब्लिक भारत की एक कातिल के साथ हो गई थी। मतलब कि जिसके साथ गुनाह हुआ, जिसके साथ जिसकी हत्या हुई, उसका तो पब्लिक ने सपोर्ट किया नहीं बल्कि एक कातिल का सपोर्ट कर दिया। आखिर क्या था ये केस? दरअसल और देश की आज़ादी के 10 साल बाद हुआ इतना भयानक केस जिसने पूरी अखबारों की सुर्खियां बना डाली और लगभग मुंबई की 85% कातिल के साथ खड़ी हो गई थी और जिसके साथ गुनाह हुआ था उसे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या पूरी घटना थी और विश्लेषण करता हूं आपके सामने बारी बारी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दरअसल सन थी 1925 में मुंबई के एक पारसी परिवार में एक लड़के का जन्म होता है। लड़के के जन्म पर पारसी परिवार में तमाम खुशियां मनाई जाती हैं और ये एक पारसी परिवार था जो काफ़ी संपन्न परिवार था। इनके पिता का नाम था मानेकशॉ नानावटी और माता का नाम था मेहरा और इनके भाई थे, उनका नाम था होशंग और बहन थी, इनका नाम था सिद्धवा। सिद्धवा जो इनकी बहन थी वो एक लेखिका थी और नानावटी मैं आप बात कर रहा हूँ और इस लड़के का नाम रखा जाता है कावास मानेकशॉ नानावटी। अच्छा, मानेकशॉ इनके पिताजी का नाम था, इनका नाम था कावास नानावटी। अच्छा, ये जन्म होता है। तभी इनकी काफ़ी शिक्षा हाई क्लास में की जाती, यानी कि इनको पढ़ाने के लिए अमेरिका भेजा जाता है और अमेरिका के ब्रिटानिया रॉयल कॉलेज से इनकी नेवी की शिक्षा की जाती है, मतलब कि आर्मी की तैयारी की जाती है। अब जब वहाँ पर हो जाती है तो 24 साल के होते हैं कावास नानावटी, तभी ये इंग्लैंड के लिए चले जाते हैं अपनी प्रैक्टिस करने के लिए, नेवी की प्रैक्टिस करने के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं। तभी ब्रिटेन में ये ट्रेनिंग कर लेते हैं। ट्रेनिंग के दौरान इनकी एक लड़की से मुलाकात होती है, उसका नाम होता है सिल्विया। अच्छा, सिल्विया से ये नॉर्मली बात करते रहते हैं। पहले तो ऐसा था नहीं कि कोई सोशल मीडिया साइट हो या कुछ और, ऐसा कुछ नहीं था। पहले तो केवल इंसान मिलकर ही बात कर सकता था। तो एक अपरिचित देश में एक ऐसा लड़का आता है जो ट्रेनिंग के दौरान वहाँ पर रुकता है, तो सिल्विया इनको काफ़ी सपोर्ट करती हैं इस दौरान, क्योंकि वो वहाँ की मूल निवासी थी, कहाँ की, ब्रिटेन की। तभी इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। सिल्विया जो कि इनकी उम्र थी 18 वर्ष और मानेकशॉ नानावटी की इनकी उम्र थी उस वक्त 24, यानी कि उनकी 18 थी, इनकी 24 थी। तभी एक दिन कावास नानावटी उन्हें प्रपोज कर देते हैं और कहते हैं कि वो उनसे शादी करेंगे क्या। तो सिल्विया का जवाब हाँ हो जाता है। तभी ये ब्रिटेन से इंडिया के लिए रवाना हो जाते हैं, यानी कि मुंबई मिल जाते हैं और कावास नानावटी को मुंबई में नेवी की जॉब भी मिल जाती है। अच्छा, ये नेवी की जॉब करने लगते हैं। अच्छा, क्योंकि उस वक्त भारत देश में पढ़े लिखों की संख्या बहुत कम होती थी, यानी कि आज के दौर से बहुत कम होती थी और ऐसे वेल एजुकेटेड लोगों की तो कमी बहुत ज़्यादा थी। यानी कि मानेकशॉ नानावटी जिन्होंने अंग्रेजी राज में पढ़ाई की थी, यानी कि 1925 में जन्म होता है और 1949 को ब्रिटेन से इसकी ट्रेनिंग लेकर इंडिया आ जाते हैं और 1949 से भारत की नेवी में सहयोग करने लगते हैं। यानी कि अच्छा खासा बैकग्राउंड था, पढ़ा लिखा था, संपन्न परिवार था और 1949 में भारत की नेवी में इन्हें अफसर के तौर पर जॉब भी मिल जाती है। अच्छा, जॉब भी करने लगते हैं और इसी बीच सिल्विया भी इंडिया आ जाती हैं। जब इंडिया आती हैं तो भारतीय तौर तरीक़ों से इनकी रीति रिवाज से शादी होती है, सब कुछ हो जाता है। अब क्या होता है कि ये थे, कौन थे, नानावटी के भी, अब मैंने KM नानावटी बोलूँगा, ठीक है, कावास मानेकशॉ नानावटी को KM नानावटी बोलूँगा। तो कावास KM नानावटी मुंबई आ जाते हैं और जॉब करने लगते हैं। और नेवी की जॉब तो आप लोग जानते ही होंगे कि समंदर में जहाज़ चलता रहता है या पनडुब्बी चलती रहती है, आर्मी के जवान उस पर महीनों टंगे रहते हैं, महीनों उसी पर खाना होता है, उसी पर पीना, सब कुछ उसी पर होता है, उसी पर खाना, उसी पर, समझ गए होंगे आप लोग, तो उसी पर सब कुछ होना। तभी ये महीनों महीनों तक घर से दूर रहते हैं। इनकी ज्वाइनिंग हो जाती है मुंबई। अच्छा, मुंबई में ही इनका घर था, जो शुरू से घर था, शुरू में रहते थे मुंबई से ही रहते थे और रोज़गार भी मुंबई में ही मिल गया, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी। और सिल्विया को भी ये मुंबई लेकर आ जाते हैं। इसी दौरान 1959 यानी कि शादी के 10 साल बाद फिर ड्रामा होता है शुरू। इसी दौरान सिल्विया ने 2 बेटों को और 1 बेटी को जन्म दिया। अच्छा, तभी 18 अप्रैल 1959 को
के.एम. नानावटी अपने घर पर आते हैं। नेवी की जॉब छोड़कर नहीं आते, मतलब छुट्टी पर आते हैं 18 अप्रैल को। तभी वो सिल्विया को देखते हैं कि सिल्विया उनके आने से ज़्यादा खुश नहीं थी, यानी कि उनका रवैया थोड़ा अजीब अजीब था, जो और कभी नहीं होता था। चाहे जब वो आते थे लेकिन कभी नहीं होता था, लेकिन उस वक्त हुआ था ये सब। काबास नानावटी कुछ समझ नहीं पाते, लेकिन वो सोचते हैं कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन धीरे धीरे जब वो रुकते हैं, 5-6 दिन निकलते हैं, तब भी ऐसा ही होता है और बहुत बेकार स्थिति हो जाती है। यानी कि आपने मुझसे कुछ पूछा, मैं कुछ जवाब ना दूं, आपके आने से मैं खुश ना हूं, तो आपको ये लगने लगेगा कि आप कहीं गलती से आ गए और आपके मन में खटकने लगेगा कि मैंने इसे परेशान कर दिया। कुछ ऐसा ही नानावटी के साथ हुआ था, के.एम. नानावटी के साथ। जब वो आए तो घर पर उनके आने से खुशी तो नहीं हुई और दुख का माहौल क्रिएट हो गया। तभी एक दिन उनसे नानावटी पूछ ही लेते हैं कि आपका ऐसा व्यवहार क्यों है मेरे प्रति। यानी कि हर बार मैं आता था तो कुछ अलग लेवल था और आज कुछ अलग लेवल है। तभी उनके बार बार, पहले तो वो कुछ नहीं बोलती, हाँ में ना में कुछ जवाब नहीं देती। तो फिर वो पूछ ही लेते हैं कि इस दौरान कोई आया आपकी ज़िंदगी में। तो उन्होंने सहमति में सिर हिलाया। तो फिर उन्होंने पूछा किसी से प्रेम करती हो क्या, तो भी उन्होंने हिलाया सहमति में। ये सुनते ही नानावटी के पैरों तरह से ज़मीन खिसक गई। अब आप सोच के देख सकते हो इंसान का लेवल किस तरह का हो सकता है इस स्थिति में। नानावटी ने पूछा आप उससे शादी करना चाहती हो, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि असल में ये रिश्ते की बुनियाद चल रही थी इनकी, सिल्विया की और जिसकी भी थी, कोई दूसरे की। तो ये उन्होंने अभी तक केवल एक आकर्षण के तौर पर चल रही थी, जनरली होता है। लेकिन उन्होंने भी ये नहीं पूछा था कि वो सामने वाली पार्टी इनसे शादी कर पाएगी क्या नहीं। लेकिन जब नानावटी ने पूछा इनसे कि क्या तुम उनसे शादी करना चाहोगी, तो इनके पास कुछ देने के लिए जवाब नहीं था, क्योंकि इनके पास कोई कन्फर्मेशन थी ही नहीं। अभी ये किस में जी रही थी, एक आकर्षण के तौर पर, जो गर्ल्स और बॉयज़ के बीच अक्सर होता है। इसे आप प्यार का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि प्यार शादी के 3 साल बाद ही देख सकते हो आप, ऐसे नहीं देख सकते। अच्छा, ये था पूरा सिलसिला। 18 अप्रैल 1959 को ये घर पर आते हैं। इनके बर्ताव कुछ अलग अलग लेवल का था, तो नानावटी कुछ समझ पाते हैं। नानावटी उससे ऐसे ही पूछ लेते हैं कि क्या वो प्रेम आहूजा है, तो भी सिल्विया सहमति में सिर हिलाती हैं। तो नानावटी अब समझ तो गए थे कि वो ऐसा है। अच्छा, इसी दौर में उन्होंने 5-6 दिन, देखो 18 अप्रैल को नानावटी आते हैं और 27 अप्रैल को इसकी हत्या होती है प्रेम आहूजा की। तभी वो 5-6 दिन निकल जाते हैं। तभी 5-6 दिन निकलने के बाद वो एक मूवी का टिकट कर लेते हैं। कौन? नानावटी, कि वो साथ में पूरा परिवार मूवी देखने जाएगा। तभी अब जब उन्हें पता चल गया कि वो प्रेम आहूजा है, जो उन्हीं का दोस्त था, किनका? के.एम. नानावटी का। के.एम. नानावटी का ही दोस्त होता और वो अक्सर उनके घर पे आता रहता था। नानावटी कभी समझ भी नहीं पाए इस बात को। अच्छा, ये था पूरा सिलसिला। फिर क्या होता है, जब 5-6 दिन के बाद उन्हें पता तो चल गया कि अब ऐसा ऐसा प्रेम आहूजा है, जो उनका ही दोस्त होता है। लेकिन फिर वो कुछ नहीं करते, ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देते और उनसे ही उल्टा पूछ लेते हैं कि तुम मुझसे शादी करना चाहोगी क्या। मतलब के.एम. नानावटी अपने मकसद को लेकर साफ थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी इस मामले में। दिक्कत तो हुई लेकिन दिखा नहीं सकते थे कितनी दिक्कत है, क्योंकि नेक्स्ट डे मूवी का टिकट था, यानी कि उन्हें मूवी देखने जाना था और वो मूवी देखने जाते भी हैं। मूवी को कैंसिल नहीं करते, कितनी सारी बातें पता चल गई, अब मूवी को कैंसिल कर दें, तो मूवी को कैंसिल नहीं करते। इसी दौरान जो घर की घटना चल रही थी वो तो अपनी जगह पर चल ही रही थी और नेक्स्ट डे मूवी का टिकट था, यानी कि मूवी देखने वाले थे अगले दिन। सारा कुछ पता था, लेकिन फिर भी नानावटी, के.एम. नानावटी मूवी के टिकट को कैंसिल नहीं करते, बल्कि वो मूवी देखने जाते हैं। अब जब मूवी देखने चले जाते हैं, सभी बैठ जाते हैं, मतलब मूवी थिएटर में। तभी नानावटी मूवी थिएटर से निकल आते हैं और सभी वहीं पर बैठे रहते हैं और अपने नेवी बेस कैंप चले जाते हैं, यानी कि मुंबई में ही, वहीं पर उनकी ड्यूटी थी और वहीं पर चले जाते हैं। और वहाँ पर अपनी जो सर्विस रिवॉल्वर थी उसे लेकर आ जाते हैं, बंदूक को, गन को। और वहाँ पर उन्हें क्या बताते हैं कि एक ऐसी जगह पर मैं जाने वाला हूँ जहाँ पर हो सकता है मुझे मेरी जान का खतरा हो। और वहाँ पर वो 6 गोलियाँ भी मिल जाती हैं उनके लिए। 6 गोलियाँ पैक करके उन्हें वो दे देते हैं। तभी ये नानावटी, कौन था? प्रेम आहूजा, प्रेम भगवान दास आहूजा के घर पर जाते हैं। चूँकि ये उसके फ्रेंड थे तो नानावटी को कोई भी नहीं रोकता और सभी जाने देते हैं, क्योंकि ये अच्छे फ्रेंड थे। तभी प्रेम के
उस वक्त नहा रहा था, ड्यूटी से लौटा था, यानी कि 4-5 शाम के 5 बज रहे होंगे करीब। ड्यूटी से लौटा था, यानी कि जो बिजनेसमैन था प्रेम आहूजा, अपने काम पे से घर पर लौटा था। तो 6 गोलियां लेकर नानावटी प्रेम भगवान दास आहूजा के घर पर चले जाते हैं। और घर पर जाने पर उन्हें कोई भी नहीं रोकता, क्योंकि उनकी अच्छी मित्रता होती है। तो सभी नौकर चाकर उन्हें जानते हैं, जो घर पर काम करते हैं सभी, उन्हें कोई नहीं रोकता। और प्रेम भगवान दास जहाँ पर रुकते थे, प्रेम आहूजा जहाँ पर रहते थे, जिस कमरे में रहते थे, डायरेक्ट किसी से पूछे बगैर वो वहीं पर पहुँच जाते हैं। प्रेम उस वक्त नहा रहे थे, यानी कि स्नान कर कर लौटे थे और टावल लपेटे हुए थे। तभी उनसे के.एम. नानावटी पूछते हैं, अचानक यूं आना, अचानक अपने दोस्त का यूं आना प्रेम भगवान दास को अचंभित कर देता है। हालांकि वो कुछ नहीं समझ पाते इस बारे में, अभी वो बिल्कुल मासूम बने हुए, जैसे कि वो नानावटी से अक्सर मिलते थे वैसे ही। लेकिन नानावटी के इस अंदाज को देखकर और उनके दोनों के बीच में बात होने पर दोनों आक्रोशित टाइप के हो जाते हैं। लेकिन एक बात इसमें ये कॉमन थी कि ये प्रेम भगवान दास आहूजा है, ये थोड़ा अजीब नेचर का था, यानी कि ये ऐसा था कि बात बात पर गन निकाल लेता था। जब इस केस की तहकीकात हो रही थी, इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, तब नानावटी ने, के.एम. नानावटी ने अदालत में ये कहा था कि मैं प्रेम आहूजा के स्वभाव को अच्छी तरह से जानता था। मैं बंदूक को लेकर इसलिए गया था क्योंकि मैं अगर जो उससे बात करूंगा उससे वो बंदूक ना निकाल ले बार बार, यानी कि मैं अपनी आत्मरक्षा के लिए लेकर गया था। तभी नानावटी प्रेम आहूजा से ये पूछते हैं कि क्या वो सिल्विया से शादी करेंगे, यानी कि उन्होंने मारने का कोई इरादा था नहीं, अपनी आत्मरक्षा के लिए बंदूक लेकर जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता था, क्योंकि वो उनके दोस्त थे, कि प्रेम बार बार बात बात पर बंदूक निकाल लेता है, छोटी छोटी बातों पर, इसलिए वो अपनी आत्मरक्षा के लिए बंदूक लेकर जाते हैं, अपनी सर्विस रिवॉल्वर को। अच्छा, इसी दौरान एक बात कॉमन ये होती है कि जब वो उनसे बात कर रहे होते हैं तो कुछ नहीं होता, लेकिन फिर वो फाइनल ये कि बोलते हैं कि क्या वो सिल्विया से शादी करेंगे, तो फिर प्रेम आहूजा मना कर देता है, यानी कि वो कहता है कि क्या वो हर उस औरत से शादी करे जिसके साथ वो सोता है, यानी कि उसने ये कहा। ये नानावटी को बहुत बेकार बात लग गई, और उसी वक्त जैसे ही उसने मना किया, 3 की 3 गोलियां नानावटी ने उसके सीने पर दाग दी, यानी कि जैसे ही गोली लगी वैसे ही ख़त्म। बस ये थी पूरी कहानी उसके मरने तक की। लेकिन फिर नानावटी अपनी इजाज़त से ही थाने पहुंच जाते हैं, थाने यानी अपने आप को गिरफ्तार करवाने के लिए। तभी डीसीपी जॉन लोबो उस थाने के इंचार्ज थे, इंचार्ज नहीं बोल सकते अपन, डीसीपी थे भाई, डीसीपी थे, सरेंडर किया। अच्छा, अब इनके साथ के.एम. नानावटी थे, इनके साथ जेल में भी ऐसा सलूक होता है जैसे कि ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम करके आए हों। मतलब कि वर्दी पहने हुआ था बंदा अपनी वायुसेना नहीं नौसेना की, तो भाई किसकी हिम्मत है, पुलिस की वाले की भी हिम्मत नहीं होती भाई ऐसे वे तो, कि अपनी फुल यूनिफॉर्म में वो बंदा और खुद आकर सरेंडर कर रहा है। पुलिस वाले ने उनसे चाय का पूछा और सिगरेट का पूछा, लेकिन उन्होंने कुछ भी लेने से मना कर दिया, बस एक गिलास पानी को लिया। हालांकि उस वक्त भी कोर्ट थे और उस वक्त भी अदालतें थीं, लेकिन इनका ये केस या जूरी के पास चला जाता। जूरी यानी कि उनमें 8 सदस्य होते हैं, नेवी के लिए खासकर वही न्याय करते थे पहले, तो 8-9 सदस्य होते थे। उनके आधार पर वोटिंग होती थी, यानी कि बहुमत दल के आधार पर निश्चय किया जाता था कि इसके साथ क्या करना है। तभी जूरी के पास ये फैसला गया, तो जूरी ने 8-1 के साथ के.एम. नानावटी के पक्ष में कर दिया इसको। मतलब कि के.एम. नानावटी वहाँ से बच चुके थे। लेकिन फिर सत्र न्यायाधीश रतिलाल भाईचंद्र मेहता ये कोर्ट चले जाते हैं, बॉम्बे उच्च न्यायालय में ये इस केस को कर देते हैं, क्योंकि वहाँ से उन्हें माफ़ी मिल गई थी। कहाँ से? जूरी से। जूरी ने 8-1 के साथ इनके पक्ष में, के.एम. नानावटी के पक्ष में फैसला कर दिया था। लेकिन जब ये कोर्ट चले जाते हैं, कोर्ट इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना देता है। अच्छा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना दी, यानी कि जूरी ने इन्हें माफ़ कर दिया था और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना दी के.एम. नानावटी को। लेकिन फिर ये केस चला जाता है 11 नवंबर 1961 को सुप्रीम कोर्ट दिल्ली।
अच्छा, अब दिल्ली आ जाता है केस, तो दिल्ली में क्या पता क्या होगा। दिल्ली ने भी जो हाई कोर्ट ने सज़ा सुनाई थी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सज़ा सुनाई थी, उसी के आधार पर दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सज़ा बरकरार रखी। लेकिन तब ये बात कहते हैं कि जब जब ये केस आता था अदालत में, पब्लिक के दौरान भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। यानी ऐसा होता था कि इसमें एक ऐसा केस था कि बॉम्बे उच्च न्यायालय में इसकी बहुत सारी वो चली पेशियाँ। तो उस वक्त क्या होता था कि जो उसका प्रांगण था बॉम्बे हाई कोर्ट का, पूरा खचाखच भरा जाता था, जैसे कि कोई सुपरस्टार आ रहा हो। ऐसा ही दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में जब केस चला था तब हुआ था। लेकिन उस वक्त एक बात कॉमन थी कि उस वक्त रिवॉल्वर जो कंपनियां बनाती हैं, टॉय के खिलौने होते हैं, उस पर नानावटी लिखा आने लगा था। और जो तौलिया होती है, जो आप लोग देखते होंगे तौलिया टावल, वो प्रेम आहूजा के नाम से आने लगी थी। समझो, मतलब कि वो तौलिया में उसे मारा था गोली, तो वो प्रेम आहूजा के नाम से आने लगी थी, और रिवॉल्वर KM नानावटी के नाम से आने लगी थी। तो दोस्तों, जब उच्च न्यायालय ने नानावटी को उम्र कैद की सज़ा सुना दी, तब तत्कालिक राज्यपाल, जो कि मुंबई की राज्यपाल थीं विजयलक्ष्मी पंडित महाराष्ट्र की, उन्होंने नानावटी को माफ़ करने का सोचा। लेकिन उन्होंने सोचा कि पब्लिक के बीच में गलत मैसेज जाएगा कि राज्यपाल ने एक गुनहगार को छोड़ दिया, तो उन्होंने माफ़ी नहीं दी। लेकिन फिर जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया, 11 नवंबर 1961 को सुप्रीम कोर्ट ने भी काबास नानावटी को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। लेकिन फिर 3 साल के बाद विजयलक्ष्मी पंडित ने, जो कि राज्यपाल थी महाराष्ट्र की, उन्होंने माफ़ कर दिया। इन्होंने माफ़ इस वजह से कर दिया था कि जब सिंधी परिवार से आते थे प्रेम आहूजा और पारसी परिवार से आते थे नानावटी। लेकिन फिर क्या हुआ था, एक और ऐसा अपराधी था जिन्हें भी माफ़ी दी गई थी। तो उसी दौरान सिंधी परिवार से एक और ऐसा अपराधी था जिसे विजयलक्ष्मी पंडित ने माफ़ी दी थी, तभी उसी बहाने से काबास नानावटी को भी माफ़ी दे दी। हालांकि विजयलक्ष्मी पंडित पहले से ही चाह रही थी कि काबास नानावटी को माफ़ी दी जाए, इन्हें जेल में ना रखा जाए, क्योंकि इनके साथ परिस्थितियों के अनुसार बुरा हुआ है, इन्होंने बुरा करने का सोचा नहीं था। तो यही केस था नानावटी केस, जो 1959 में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ, और तब पूरी पब्लिक एक अपराधी के साथ खड़ी हो गई थी, और जिसके साथ गुनाह हुआ था उसे किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। यहाँ तक कि राजनीति ने तक उसे सपोर्ट नहीं किया था।